की चाल, राशियों का हाल, कुंडली में क्या है योग, कैसे बनेंगे सुख के संयोग। आचार्य डॉक्टर राजेश प्रसाद ओझा। नमस्कार दोस्तों, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी और बात करेंगे आज खास चर्चा पे कि किस तरह से अहोई अष्टमी भक्तों को मनानी चाहिए, क्या होगा अहोई अष्टमी का राज। जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अहोई की। अब की बार सभी जनमानस में बड़ा विचित्र एक ऐसा योग भी आया कि कुछ लोगों ने कल्पना किया कि शनिवार की अहोई है या इतवार की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार जो अहोई अष्टमी का व्रत है, जब करवा चौथ का जो चौथा दिन होता है वो होता अहोई, और एक हफ्ते पश्चात अहोई के एक हफ्ते बाद पड़ता है दीपावली। अब की बार जो अहोई का व्रत है वो दिन रविवार 8 नवंबर 2020 को प्रातःकाल 7:28 पर अष्टमी आ रही है, जो अगले दिन 9 तारीख को 6:50 तक रहेगी। अहोई का जो व्रत है ये अपनी संतान, कहते हैं कि आपके संतान के दीर्घ आयु की कामना के लिए माताएं व्रत करती हैं निर्जला, और निर्जला व्रत रख करके अपने बच्चों के दीर्घ आयु की कामना करती हैं। अहोई माता शेख माता से प्रार्थना करती है कि हे माँ, हमारे बच्चों की जो जीवन है वह अनंत कोटि का हो, और अहोई माता से प्रार्थना करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अहोई का माताएं व्रत करती हैं, आपने देखा होगा कि एक करवा होता है, जो करवा चौथ के दिन माताएं करवा लेके रखती हैं। अहोई के दिन उस करवे में जल भर कर रखना चाहिए। अहोई के दिन माताएं ये जो अहोई का व्रत करती हैं, क्यों करती हैं, किस लिए करती हैं, इसका एक बड़ा विधान है। एक समय की बात है, एक साहूकार की पत्नी जी थी, वो अपने घर को लीपने के लिए, पीली मिट्टी लेने के लिए खेत अर्थात अपने घर से दूर गई, जहाँ पर सेठ की बावी थी, कुदाल से मिट्टी खोद रही थी। खोदते हुए उन्होंने क्या देखा कि कुदाल की धार से एक सेठ का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सेठ ने अपने बच्चे के प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार से प्रताड़ना झेला, और उसी समय उसने श्राप किया कि जिसने भी मेरे इस संतान के ऊपर प्रहार किया है उसका भी वही दशा होना चाहिए। इतनी स्थिति को देखते हुए साहूकार की जो पत्नी थी, उनके पास भी वहाँ सेठ के 7 संतान थे, और यहाँ पर जो साहूकार की पत्नी थी उसके पास भी 7 ही संतान था। जब वहाँ से आए कुछ दिन बाद एक संतान मृत्यु को प्राप्त हुआ, धीरे धीरे करके 7 संतान चले गए। साहूकार की पत्नी के मन में विचार आया कि हम क्यों ना अपनी इस बात को किसी पड़ोसन से कहें, सहेली से कहें। उन्होंने अपने आस पड़ोस में कहा। कहने के बाद उसी समय सहेलियों ने, पड़ोसियों ने कहा, हे बहन जी, आप यदि कार्तिक मास में जो अष्टमी का व्रत आता है, यदि इस व्रत को आप करती हैं तो आपके संपूर्ण कष्टों का निदान होगा। उसी समय साहूकार ने यह संकल्प किया और कार्तिक मास की जो अष्टमी का व्रत है उसको करने का संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद उनके इसी प्रकार से पुनः गर्भवती हुई और 7 संतानों को उन्होंने जन्म दिया। ये तो हो गया आपका साहूकार और शेख की कहानी। अहोई माता का जो महत्व है इसमें आपको बताते हैं कि चांदी की अहोई माता की मूर्ति बना करके माताएं पहनती हैं और अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। अहोई के दिन जब व्रत रखती हैं, प्रातःकाल विधि विधान से स्नान ध्यान करके सूर्योदय से समय यह संकल्प लेते हैं कि हे माँ, आज हम अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना के लिए आज हम व्रत रख रहे हैं, और इस व्रत का संकल्पबद्ध लेकर के निर्जला व्रत रखती हैं। और सायंकाल में रोली, कलावा, फूल, माला, फल, मिष्ठान और अहोई माता का जो भोग लगता है चावल और दूध का, दूसरा मीठा पुआ और आटे का हलवे का भोग लगाया जाता है। विधि और विधान से निर्मल भाव से वह पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद ताराओं को देख करके, चंद्रमा को देख करके अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के बाद पुनः अपने व्रत को खोलती हैं। इस प्रकार से विधान कहा गया है। जो करवे का जल है, अर्घ देने के बाद जब दीपावली भी आती है, उसी करवे का जल आप दीपावली के दिन भी भर के रखते हैं।
यहाँ पर संतान कहते हैं कि जो अहोई माता का व्रत करते हैं, अब की बार अहोई का जो व्रत का समय है वो शाम को 5 बजकर आप 5:30 से लेकर के 6:50 तक का आपका समय है, 6:52 तक, 5:27 से 6:52 तक का। उस समय यदि आप पूजन करती हैं तो आपको फल प्राप्त होगा। अहोई माता का व्रत करने वाले जो माताएं हैं सौभाग्यवती, जिनको संतान नहीं होता है, यदि वो विधि और विधान से माँ अहोई माँ का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, श्रद्धा से इनका आनंद मंगलगान करके स्मरण करते हैं श्रद्धा भाव से, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर वर्तमान समय को देख करके हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि बेटी है या बेटा, मेरा ये कहना है बेटी हो या बेटा हो, संतान तो आपके दोनों ही हैं। उन दोनों बच्चों की आयु की कामना के लिए आप इस अहोई माता का जो आप व्रत करते हैं, इस व्रत को करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। जिन माताओं को संतान नहीं है या बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है या बार बार अनेकों प्रकार से बच्चों को लेकर के प्रताड़ित रहती हैं, ऐसी माताएं यदि विधि पूर्वक से अहोई माता का व्रत करती हैं तो उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि चांदी की अहोई माताएं धारण करती हैं अपने गले में, श्रृंगार युक्त होती हैं, पवित्र आत्मा से होती हैं, और यह कई परिवारों में परंपरा होती है कि प्रत्येक वर्ष उस माला के अंदर 2 चांदी की गुड़िया उसमें ऐड किया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार से अहोई माता का यदि आप विधि और विधान से चावल का, दूध का, पुए का या हलवे का भोग लगाती हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से आप भोग लगाएंगे वैसे ही फल आपकी प्राप्ति होगी। इसलिए जब भी आप तारों की छांव में पूजा करें या विधि विधान से, यहाँ पर पूजा किसकी करनी चाहिए ये थोड़ा सा समझने की बात है। कहते हैं अहोई माता का जैसे करवा चौथ में शिव, जिस प्रकार से आप विधि और विधान से करवा चौथ में शिव की उपासना करते हैं, वैसे ही वर्तमान समय में अहोई माता में भी आपको शिव परिवार की ही पूजा करना चाहिए। और शिव परिवार की पूजा करने के बाद आपको संतान का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरे कोख से उत्पन्न होने वाला जो जातक है, जो मेरा बच्चा है, वह दीर्घ आयु को हो। क्योंकि जिनको संतान है, जिनको संतान होने वाला है और जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। और यहाँ पर जब आप अर्घ देते हैं, विधि विधान से अर्घ देने के बाद अपने सास ससुर का पैर छुएं, अपने बड़ों का पैर छुएं और पैर छूने के बाद उनसे आशीर्वाद लें। आशीर्वाद के बाद भगवान के घर में प्रणाम करके यदि आप अपना व्रत खोलते हैं तो आपके बच्चों का जो आयु है वह दीर्घ आयु में बढ़ता है। इसी प्रकार से अहोई माता का जो व्यक्ति व्रत करती हैं माताएं, उनको भगवान शिव, माँ सती की कृपा सदैव प्राप्त होता रहता। दूसरी बात कि मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अहोई का कई बार आपने देखा होगा कि सफेद पेपर पर माताएं 8 स्वरूप बनाती हैं, 7 संतान एक शेख का। उन 8 कोष्टक में, जबकि विधान एक गोबर से दीवार पर लीप कर गेरुआ से बनाना चाहिए, तो यदि आपका फर्श है, दीवार है, तो आप नहीं बना सकते। वहां पर क्या करेंगे आप कि विधि और विधान से सफेद पेपर पर एक शेख का और दूसरा 7 बच्चों का आकृति बना करके विधि और विधान से जब आप पूजा करते हैं तो आपको अहोई माता आपके बच्चों के दीर्घायु को आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार से जो अहोई माता का हमारी माताएं व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, 8 तारीख को विधि विधान से जो इस पर्व को मनाते हैं वह अनंत काल तक सुख को भोग करते हैं और उन बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं सभी को ये कामना करता हूँ, हमारी माताओं के लिए, परिवार के लिए और बच्चों के लिए, कि अहोई माता सभी बच्चों के दीर्घ आयु को प्राप्त करें, अनंत कोटि को प्राप्त करें, मंगल मूर्ति को प्राप्त करें। यही माँ राजराजेश्वरी से, माँ जगदम्बा से, जगत जननी जगदम्बा माँ राजराजेश्वरी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी माताओं का सौभाग्य और हमारी माताओं के जो बच्चे हैं उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हीं बातों को लेकर के हम आज आपके सामने पुनः आए हैं। और ऐसे ही आने वाले समय में जो आपकी दिवाली है, दिवाली को भी लेकर के लोगों में सस्पेंस है। तो दिवाली जो है आपकी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। तब तक के लिए जय माता दी।